नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कुचायकोट पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच हुई मुठभेड़ में होम गार्ड के जवान को लगी गोली और शराब माफिया भी हुआ घायल। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाने में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को किया गया सम्मानित। नवरात्रि को लेकर थावे भवानी के दरबार को सजाने संवारने का काम शुरू। नोएडा में हुई सड़क हादसा, पंचदेवरी के एक युवक की हो गई मौत और हत्याकांड के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर में शराब माफिया और कुचायकोट पुलिस के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई, हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आज सोमवार की अहले सुबह शराब तस्कर शराब लेकर जा रहे थे। इसकी जानकारी कुचायकोट पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर हुई, जिसके बाद कुचायकोट थाना की पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और छापेमारी की। इसी बीच जलालपुर क्षेत्र में शराब माफिया जब पुलिस से अपने आप को घिरते हुए दिखाई दिए तो पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस गोलीबारी में जहां एक होम गार्ड के जवान को गोली लगी है तो वहीं शराब तस्कर के भी पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायल शराब माफिया नवीन अख्तर बताया जा रहा है, जो कुशीनगर के शाहपुर का रहने वाला है। वहीं घायल होम गार्ड जवान बसंत माझी हैं, जो कुचायकोट थाने में तैनात थे। स्वच्छता ही सेवा 2024 का 10 वर्ष पूरा होने के बाद जिला प्रशासन तरह तरह से अभियान चला रहा है ताकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। इसी कड़ी में 26 सितंबर से स्वच्छता को लेकर विभिन्न विधाओं के द्वारा प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जिसको लेकर आज गोपालगंज क्लब में उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक की अध्यक्षता में बेहतर करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं जो इस स्वच्छता अभियान की हिस्सा बनी थी, उन्हें सम्मानित किया गया। आने वाले नवरात्रि के त्यौहार को लेकर थावे मां भवानी के दरबार को रंग रोगन और सजाने का काम चल रहा है, जो अंतिम दौर पर है। बताया जा रहा है कि मंदिर की कमेटी के तरफ से और हथुआ राज परिवार के द्वारा भी इसका रंग रोगन करवाया जाता है, जो इस वर्ष भी पूरी विधि व्यवस्था के साथ चल रहा है और अंतिम दौर में है, क्योंकि नवरात्रि के समय काफी संख्या में दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। इससे पहले पूरे परिसर को स्वच्छ बनाया जा रहा है और सजा धजा कर माता के दरबार को दिव्य बनाने का काम चल रहा है। इधर पंचदेवरी के एक युवक की दिल्ली के नोएडा में हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि नोएडा सेक्टर 32 में सड़क हादसा हुआ, जिसमें इस युवक की मौत हो गई। मृतक पंचदेवरी के बिशुनपुरा गांव के जगदीश पांडे का 25 वर्षीय पुत्र गोलू पांडे बताया जा रहा है। नोएडा के किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम कर रहा था और सुबह घर से टहलने के लिए नोएडा सेक्टर 32 में रोड पर निकला था। इसी दौरान पीछे से एक अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही इसकी मौत हो गई। वहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि शव भी दिल्ली से घर आने के लिए रवाना हो चुका है और घटना की जानकारी के बाद से ही परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर ऊंचका गांव थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड को लेकर आरोपी केशव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो ऊंचका गांव के जमसड़ी के मैनेजर सिंह का पुत्र है। बताया जा रहा है कि 2018 में इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था और तभी से अदालत में सुनवाई चल रही थी। अब अदालत के द्वारा इस आरोपी को सजा दी गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपये का अर्थदंड भी अदालत के द्वारा इस आरोपी पर लगाया गया है।
इधर मीरगंज थाना की पुलिस ने सुरवनिया नहर पुल के पास 3 मुहानी से करीब 3 मोटरसाइकिल से 239 लीटर देशी विदेशी शराब को बरामद किया। इसमें माझागढ़ थाना अंतर्गत भैंसही के पास से 283 लीटर बंटी बबली देशी शराब मिली। हालांकि इसमें तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है और तस्करों की पहचान करने में जुटी हुई है। इधर थावे थाना क्षेत्र के अमैठी कला, अमैठी खुर्द और कबिलासपुर तथा इंदरवा गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ महावीरी अखाड़ा जुलूस निकाला गया। इस दौरान 9 युवकों ने पारंपरिक शौर्य का प्रदर्शन किया। महावीरी अखाड़ा में बुजुर्ग, नौजवान और युवकों ने लाठी डंडे से जुलूस का शोभा बढ़ाया। पुलिस भी चप्पे चप्पे पर तैनात रही और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने की। कार्यक्रम में उद्घोषक की भूमिका वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने इस जिले में किए गए कार्य दक्षता और कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी लोगों के सहयोग से जिले में बेहतर काम किया गया है। सभी पदाधिकारियों ने भी जिला पदाधिकारी के मृदुल स्वभाव और उनके सौम्य चित्त का गुणगान किया। सभी पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा उनके नेतृत्व में 18वीं लोकसभा निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्यों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने की भी चर्चा की। सभी लोगों ने जिला पदाधिकारी का गुणगान किया। जिला पदाधिकारी ने नए जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण तत्कालीन रूप से उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक को गोपालगंज जिले का जिला प्रभारी का प्रभार सौंपा गया है। आज वर्तमान जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम ने अपना प्रभार उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक को सौंप दिया, जिसके बाद से अब उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक जिले की कमान संभालेंगे। आज इस कार्यक्रम के दौरान जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और सभी लोगों ने जिला पदाधिकारी को माला पहनाकर अपना स्नेह प्रकट किया। जिला पदाधिकारी ने भी सबका आभार व्यक्त किया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कुचायकोट पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच हुई मुठभेड़ में होम गार्ड के जवान को लगी गोली और शराब माफिया भी हुआ घायल। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान चलाने में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को किया गया सम्मानित। नवरात्रि को लेकर थावे भवानी के दरबार को सजाने संवारने का काम शुरू। नोएडा में हुई सड़क हादसा, पंचदेवरी के एक युवक की हो गई मौत और हत्याकांड के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।